नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज चालू कर रखी। अग्रवाल मैथ को पूरा कवर करने वाले एक एक सवाल को लेके चलेंगे। आपको कोचिंग जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आप जो रिचार्ज कराते हैं उसी पर आप कोचिंग की फीस भी वसूल कर पाएंगे आराम से। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो मतलब पार्ट 3 में हम लोग एक्सरसाइज 1A चल रहे थे और हम लोगों ने सवाल नंबर 55 तक कर लिया था। आज हम लोग सवाल नंबर 56 से 80 तक लगभग करने वाले हैं सवाल को, और जितना हो सकता है उतना आपको शॉर्ट वे में और बहुत जल्द ही आप खुद देख लीजिए कि आपकी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट की वीडियो होती है। उसमें आपको 20 से 25 सवाल या 15-20 सवाल तो आपको बता ही जाते हैं। तो सोचिए 15-20 सवाल आपको बताए जा रहे हैं मात्र 20-25 मिनट में। तो एक सवाल में 1-2 मिनट भी नहीं लिया जा रहा है ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम ना जाए। मैं उसमें समझा के भी आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने सवाल, अगले सवाल मतलब सवाल नंबर 56 से। तो देखिए सवाल नंबर जो 56 है, सवाल नंबर 56 आप देख लीजिए कुछ 55 की तरह के से है। सवाल नंबर जो 56 है 55 वाले सवाल से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। करना ये है कि आप 2-3 को एलसीएम लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या हो सकता है। देखिए जैसे अगर हम लोग एलसीएम लेते तो 3 एलसीएम मिलता, तो 3 दूनी 6 और 6 - 1 मतलब 5 बनता। और बगल वाले में भी यही होता कि 5 एलसीएम लिया होता तो 5 दूनी 10, 10 - 3 मतलब 7 बनता। ठीक, अगर ऐसे वाले में इस बार जाते तो 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 14 - 5 आपका 9/7 बन जाता। देखिए अगर ऐसे हम लोग बढ़ते जाते तो यहाँ पे लास्ट वाला 1001/999 बनता। ध्यान दें भाई कि इधर और इधर ये तिरछा तिरछा कटते जा रहा है बारी बारी से। देखिए ऐसे ऐसे कटते जाते, यहाँ भी जो होता उससे ये कट जाता और ऐसे 999 किसी से न किसी से कट चुका होता। कौन सा नहीं कटा होता तो वो देखिए आपका 1001 नहीं कटा होता और 3 नहीं कटा होता। यही नहीं कटे होते, इसका मतलब आपका यही आंसर हो चुका है। तो सवाल नंबर 56 का आंसर सी वाला आप देख सकते हैं कि कौन सा है और कैसे करना था। आसानी से आप जैसे लिखेंगे तो देखिए तिरछे तिरछे ये सब कटते चले जा रहे हैं बारी बारी से। इधर कुछ है नहीं इसीलिए 1001 नहीं कटता होगा। और इसी प्रकार इधर 3 के इधर कुछ नहीं है तो इधर से भी 3 नहीं कट सका होगा। तो 1001 और 3 ऐसे कट चुके होंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल नंबर 57 पे। 57 नंबर सवाल आप ध्यान से देखिए। शायद ये सवाल आपको बताया गया है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। याद कीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। सवाल नंबर 57 में देखिए क्या दिया गया। 57 में आपको जैसे क्रम से नंबर, मैंने कल अभी बताया था, कल की वीडियो में जिन्होंने देखा उनको याद होगा कि कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर क्रम से सवाल दिए गए मतलब क्रम से इंटू कराया गया है सवाल नंबरों का क्रम से, जैसे 2 × 3, 3 × 4 अगर क्रम से इंटू कराया गया है तो क्या करना होता है अपने को लास्ट वाले में से, लास्ट वाला जो भी लिखा है लास्ट वाले को 1 में से आपको माइनस कर देना होता है और आंसर आ जाएगा। जैसे इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे एलसीएम ले लेंगे n+1, इसका गुणा होगा यहाँ पे n+1 -1 हो जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएंगे, n/n+1 हो जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से दिया है कि जो वैल्यू होगी वो सदैव 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। क्या होगा तो देखिए अगर आप नंबर भी रख लीजिए तो देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है और यहाँ पे छोटा नंबर है, सॉरी यहाँ पे छोटा नंबर है और यहाँ पे बड़ा नंबर। अगर इनकी जगह 5 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और बटे में यहाँ 5 1 6 हो जाएगा। कुछ भी अगर हम लोग रख के चेक करेंगे छोटा नंबर बटे बड़ा नंबर, और अगर ऐसा हो जाए कि छोटा नंबर ऊपर हो बड़ा नंबर नीचे हो तो वो वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम हो जाएगी वो आपकी वैल्यू। जैसे आप मान लीजिए 1/10 लिखा, ये देखिए ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो इसकी वैल्यू 0.1 आती है जो हमेशा 1 से कम होती है। उसी प्रकार अगर बड़ी वाली वैल्यू नीचे होगी, बड़ी वाली वैल्यू मतलब हर में होगी और छोटी वैल्यू ऊपर होगी तो उसका आंसर हमेशा 1 से कम होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आंसर हो चुका है इसका सी वाला, सदैव 1 से छोटा होगा, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा। याद कीजिए पहले जो सवाल था उसमें भी आपका 99/100 कुछ आया था। तो सवाल नंबर 57 हो चुका है। सवाल नंबर 58 पर चलते हैं। सवाल नंबर 57 आपका हो चुका है और सवाल नंबर 58 पर चलते हैं।
अब देखते हैं भाई सवाल नंबर 58 में क्या खास होने वाला है। और खास तो है खास है, बिल्कुल है। ये देखिए नया सवाल फिर से आ चुका है और आज का ये नया सवाल है। बाकी तरीके तो हम लोग कर चुके हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि किस संख्या से, ये जो सवाल लिखा है निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, इससे कॉमन लेना है। ये सारे प्लस में कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, सबसे छोटी घात वाला कॉमन लेना है। 4 की पावर आपने 61 कॉमन ले लिया, ये पूरा यहाँ से जा चुका है, एक बचा प्लस यहाँ से 61 पावर चली गई। ध्यान दीजिए 4 की पावर 62 है, इसमें से 4 की पावर 61 आपकी जा चुकी है। अगर चली गई तो 4 की पावर 1 तो बची होगी, अभी 61 गई, 62 थी, 1 बच गई। प्लस यहाँ से देखिए 63 था, 61 चली गई है, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 तो अभी बची होगी। उसी प्रकार यहाँ पे 4 की पावर 3 अभी भी बची होगी। अब ये देखिए 4 की पावर 61 ये बाहर ऐसे ही रहेगा और इनका अगर आप देखेंगे ये 1 हो जाएगा प्लस 4, ये 4 आपका रहेगा। 4 का स्क्वायर लिखा है मतलब 16 और यहाँ पे 4 का क्यूब लिखा है, आपने बेहतरीन तरीके से याद कर रखा है। 4 का क्यूब 64 होता है। अगर आप इन लोगों को जोड़ दें तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, 4 और 16, 16 और 4 मिला के आपका 20 हो जाएगा। 20 और 64, 84, 84 एक 85, तो 4 की पावर 61 गुणे आपका 85 आ जाएगा। और ऑप्शन देखते क्या है, कौन विभाजित करता है। ऑप्शन आपका 3 है, 11 है, 10 है, 13 है। क्या 3 इसको 85 को डिवाइड कर पाएगा? 3, 8, 5, 13, 13 इनको जोड़ने पर देखिए 3 वाला क्या रूल था, जोड़ने पर जो नंबर आना चाहिए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 8, 5, 13 3 से विभाजित नहीं होता, ये ऑप्शन खत्म हो चुका। 11 से 88 आता है, 85 नहीं आता, ये भी खत्म हो चुका है। 13 के पाले में 85 नहीं आता, ये भी खत्म हो चुका है। तो बचा है 10। 10 से आप चेक कर लीजिए, 10 से चेक कर लीजिए, इसको काट देंगे 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और देख लिए 5 7 35 17। तो 10 वाले नंबर से ये कट चुका था, विभाजित हो गया था। और कुछ 2 वाला जो नंबर ये बचा होगा वो इस 4 वाले को विभाजित कर देगा। तो ऐसे हम लोग कह सकते थे कि जो 10 वाला ये नंबर था, संख्या जो 10 थी, इसको विभाजित कर सकती थी। देखिए 5 से इसको काट के हम लोग कुछ छोटा कर लेंगे, जो बचा हुआ 2 होगा उस 4 वाले को कुछ काट के छोटा कर लेगा। तो इस प्रकार हम लोग उसको कर सकते थे। चाहे तो इसको और मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर इसको काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, और ये 17 25 85। अगर इसको लिखेंगे तो 4 गुणे 4 की पावर हम लोग 60 लिख सकते हैं। बटे में आपका गुणे में 17 चल रहा है और बटे में 2 चल रहा है, 2 से ये फिर से कट जाएगा तो 34 बच जाएगा आपका। पावर 60 गुणे आपका 34। ये ऐसे आपका किया जा सकता था, लेकिन हमें करने की क्या जरूरत थी, जब हमें पता चल गया कि सबसे नहीं कट रहा, केवल 10 से कट रहा, वहीं से आपका आंसर हो चुका था। तो सवाल नंबर 58 हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल क्लियरली समझ में आ रहे हो और आपको लग रहा है कि अब कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जाते जाते आप भूल जाते हैं करना ये सब। ठीक है, तो मैं सवाल नंबर अब आपका 59 में चलता हूँ। सवाल नंबर 59 करने वाले हैं। जितना ज्यादा स्पीड में हो चुकेगा हम लोग करेंगे, आसानी से सवाल को समझते हुए ट्रिक से, प्लस उसको करेंगे। जहां कॉन्सेप्ट की बारी आएगी पहले कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको। तो सवाल नंबर 59 ये क्या कह रहा है कि n एक सम संख्या है। सम संख्या अच्छी बात है। तो n की पावर मतलब 6 की पावर n-1 ये पूर्णतः किससे विभाजित होगी, और आपको कुछ ऑप्शन दिए गए। आपको ऑप्शन दिए गए तो आप ऐसा कीजिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप कोई वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर हम लोग 2 रख लें, 1 रख लेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 रख लेते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर -1 मतलब कि 36 - 1 और 36 - 1 35। ये किससे विभाजित है? 30 से विभाजित है नहीं, 35 से विभाजित है। 6 से विभाजित नहीं है तो 35 से विभाजित। एक तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो अभी सॉल्व करेंगे आपका तो 216 - 1 मतलब 215 आ जाएगा। 6 का क्यूब -1 हो जाएगा, जो कि 216 - 1 मतलब का 215 हो जाएगा। और 215 अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से आपका 215 भी कट जाएगा। समझ गए? तो किससे आंसर क्या हो गया आपका 35 डी नंबर। कैसे करना होता है, जब भी ऐसा कोई सवाल दिखाई देगा आपको n की कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू रख के फिर उसको सोल्यूशन करना होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 59 हो चुका है और आगे के सवाल में चलते हैं हम लोग। उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब भी कोई ऐसा दिया हो कि क्रम से नंबर दिए हो 1 2 3 4 +5 10 तक दिया हो। ठीक है, मान लीजिए कभी भी ऐसा, और मोस्टली ये दे देता है क्रम से कभी नंबर देगा तो इसके लिए फार्मूला होता है n और n+1/2। तो अगर आपसे ज्ञात कर दिया जाए कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो जो ये होगा वो लास्ट वाली संख्या होती है। n जो होगी वो लास्ट वाली संख्या होगी। अब देखते हैं, वैल्यू रखते हैं।
तो ये हो गया 10, और यहाँ पे गुणे में ये देखिए n+1 मतलब 10 + 1 मतलब 11/2, इसको काट लेते हैं, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 55। 1 से 10 तक आप जैसे संख्याओं को जोड़ेंगे तो 55 उसका जवाब आने वाला है। तो अब सवाल क्या था, सवाल था 51 से लगा के 100 तक दिया गया था। ध्यान दें भाई, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, फार्मूला लगेगा आपका n और n2 में n+1/2। तो फार्मूले के हिसाब से अगर चले तो सवाल दिया है आपका, सवाल नंबर आपका 60 जो है 51 + 52, ऐसे सवाल ज्यादातर आ जाते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें या इसको आप लिख लें, कॉपी और पेन हमेशा लेके बैठें और अपनी बुक साथ में लेके बैठा करें, पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। इनका योग बताना है आपको क्या होना है। तो देखिए 51 से स्टार्ट है और हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो आपने पढ़ रखा है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1 से 100 तक के लिए, उसमें से 1 से 100 तक के लिए लगाएंगे और 1 से 50 वहां से हटा देंगे। देखिए 1 से 100 तक के लिए लगाएंगे, फार्मूला होता है n+1/2। अगर 100 तक के लिए लगाएंगे प्लस डैश करके 100 तक के लिए लगा रहे, ध्यान दें 100 तक के लिए लगा रहे हैं, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, इंटू 100 + 1 मतलब 101 बटे में आपका 2। ठीक है, ये तो 100 तक की हो गई। हमें कितनी चाहिए, हमें केवल चाहिए 51 से 52 तक, 51 से 100 तक। तो हम लोग 1 से 50 तक, 1 से 50 तक इसमें से घटा दें। अगर 1 से लगाकर हम लोग ये वैल्यू जो इनका जोड़ होगा 50 तक का जोड़ अगर घटा दें तो मतलब हमारा 51 से लगा के 100 तक पता चल जाएगा। तो इसके लिए घटाने के लिए यहाँ 50 × 51/2, कुछ कट जाए तो काट लीजिए, नहीं कटता तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ कट रहा है, 2 से ये कट गया 50 आ गया आपका, 2 से ये कट गया 25 आ गया। इसको अब इंटू करा लेंगे तो 0 5 का इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए 0 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे आपका 5 आ जाएगा, 0 और 5 मतलब 50-50। 1 से 100 तक के नंबरों का अगर सम करते हैं तो 50-50 का मतलब 50-50, इसका मतलब 5050 आता है। माइनस आप इसको देखिए 25 का गुणा 1 में कराएंगे, 25 से कम 25 और 80 चली गई 2, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं 125, 125 और 2 127 आपका हो चुका, 1275 इसमें से आए। आप अगर 5050 में से 1275 घटाएं तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि 51 से लगा के 100 तक कितना है। जैसे आप घटाएंगे 5 में से 5 गया, 5 बच गया। अब ये बच रखा है 4 में से 7 जाना नहीं, इसने उधार ले लिया 14 में से अगर 7 चला जाए तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे 50 था पूरा, इसमें से 49 मतलब ये मान लीजिए 9 था, यहाँ पे 10 था पूरा, 9 बचा, 9 में से 2 गया आपका 7 बच चुका है। और ये जो था आपका 5, इसने इसको दे रखा 4 में से 1 गया 3, तो 3775 देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, वही आपका डी वाला ऑप्शन आपका हो चुका है। क्या करना है फिर से क्लियरली समझिए, उसने बोला 51 से लगाकर 100 तक निकालना है। अपने को पता है फार्मूला कंटिन्यूअस जो 1 से शुरू होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 से 100 तक का योग निकाल लें, उसमें से 1 से 50 तक का अगर घटा दें तो काम हो जाएगा। 1 से 100 तक का निकाला, लास्ट नंबर 100 था और 100 गुणे 101/2, फिर अगर 50 तक घटाना तो 50 गुणे 51/2, जितना लास्ट पॉइंट होता है उसको गुणे उससे 1 ज्यादा बटे 2, बस इतना सा फार्मूला है। और ऐसे ही करना था आसानी से। ऐसे सवाल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, कभी 140 तक बता देगा, 150 तक या कुछ भी बता सकता है। आपको यही तरीका अपनाना है, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 60 तक हो चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 60 तक हो चुके हैं, सवाल नंबर 61 पे चलते हैं। अब 61 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दें। 61 नंबर सवाल था 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 20 का स्क्वायर। यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक नया फार्मूला लगाना। देखिए जब भी कभी ऐसा मिल जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कंटिन्यूअस वही नंबर हो, लास्ट तक मान लीजिए n का स्क्वायर गया, तो इसका सिंपल सा सीधा सा फार्मूला होता है n+1 n और 2n + 1/6। ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल इसी फार्मूले पे इसका आंसर आने वाला है। लेकिन याद रखिए ये शुरू होता है 1 से और ये यहाँ पे आपका शुरू हो रखा है 11 से। तो कैसे किया जाए, अगर हम लोग फिर से वही पूरा अभी जो सवाल नंबर 60 में किया था कि 1 से लगा के हम लोग निकाल लें 20 तक। देखिए सवाल 1 से 20 तक अगर हम लोग निकाल लें, फिर उसमें से 1 से 10 तक का हटा दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, वही हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग पहले 1 से 20 तक निकाल लें।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट 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 डैश 1 से 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे आपका 1 से 10 तक का स्क्वायर। 1 से 10 तक का स्क्वायर माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा। देखिए फिर से फार्मूले के हिसाब से लास्ट नंबर 20 गुणे में एक तरीके से चल रहा है 20 प्लस 1, फिर इसमें चलेगा 20 मतलब n का डबल, तो मतलब 20 का डबल मतलब 40 प्लस 1 बटे में पूरे में 6 चल रहा है। माइनस करेंगे, अब देखिए माइनस करेंगे कौन सा कितने तक चल रहा है अपने को, घटाना कितने तक है, आपको 1 से 10 तक स्क्वायर को घटाना है, यहाँ से 1 से 10 तक स्क्वायर को घटा देना है। ठीक है, 1 से 10 तक आपको 10 तक का स्क्वायर घटा देना है, तभी उसके बाद वाला 11 से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट नंबर हो जाएगा अब इसके हिसाब से 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 1, उसका डबल प्लस 1 बटे में 6। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम लोग इसको ऐसा कर लें कि ये 20 हो गया गुणे ये 21 हो गया और गुणे में ये 41 हो गया, बटे में आपका 6 चल रहा है, माइनस इसमें अगर करेंगे तो 10 हो गया गुणे में आपका 11 हो गया, गुणे में आपका 21 बटे में 6। कुछ अगर आपका कॉमन दिखे तो कॉमन ले लीजिए, फिर आसान हो जाएगा आपका सॉल्व करना। तो देखिए अपने को 20 कॉमन दिख गया, 20 दोनों में, सॉरी 21 है दोनों में, 21 बटे 6 ये मिल गया। यहाँ से हम लोग 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लिया, यहाँ पे अपना बचा होगा 10 कॉमन ले लिया, 2 बच गया, यहाँ पे आपका 41 बच गया, माइनस यहाँ पे 21 जा चुका, 10 जा चुका, 11 बच गया। आप इनका अगर गुणा करा दें तो आसानी से काम हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा कराना है 41 में, 41 दूनी 82, 82 में से फिर 11 घटाना भी है। ठीक है, 82 में से आपको 11 घटाना भी है, तो 82 में से मैं 11 घटा रहा हूँ डायरेक्ट, 82 में से 10 घटाएंगे 72 बचेगा, और एक और घटा देंगे अगर तो 71 बच जाएगा, तो आपका 71 ये बच जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, काट देना है जिससे कट जाए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और कुछ कटेगा ये कट जाएगा 2 से 5 बार में। इन सब का कराना अपने को गुणा, इन सब का कराना है गुणा, और आंसर तभी आने वाला है। सवाल तो काफी लंबा हो गया था लेकिन करना तो पड़ेगा ही, तो देख लीजिए फिर। तो मैं इनका करा लेता हूँ, अगर गुणा तो क्या आएगा, 7 का गुणा 5 में कराएंगे 35 आ जाएगा, और 35 गुणे 71 लिखा है। ठीक है, तो 35 का पारा मैं पढ़ने वाला हूँ, 35 से कम 35 की 5 हासिल जाएगी 3। ठीक है, 35 सत्ते 7 त्रिक 21, 5 सत्ते 35, 210 और 35 245, 3 48, तो 248 होना चाहिए। तो कुल मिला के आंसर आपका 2485 अगर कहीं दिख रहा है तो वही आपका आंसर होने वाला है। 2485 अगर कहीं दिख रहा है तो वही आपका आंसर होने वाला, मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल आंसर मिल चुका है 2485। तो ऐसे करना था, कैसे करना फिर से एक बार ध्यान से समझिए। शुरू से निकाल लें लास्ट तक जितने दिया हो, और जितना नहीं है वही चीज घटा दें। देखिए हम लोग ये 11 के स्क्वायर से 20 तक गया था, हम लोग 1 के स्क्वायर से 20 के स्क्वायर तक निकाल लेंगे। फार्मूला ये वाले लगते हैं स्क्वायर वाले में, ये देखिए फार्मूला आपको, ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, ये फार्मूला आपको जो याद रखने। ठीक है, तो 1 से 20 तक का स्क्वायर निकाल लिया, उसमें से 1 से 10 तक का स्क्वायर हटा दिया। ठीक है, तो 1 से 20 तक ये लिखा था उसका निकाला, माइनस कर दिया 1 से 10 तक वाला, उसको सॉल्व कर लिया और आंसर आसानी से आ चुका है। तो 2485 आसानी से आंसर आ चुका है। अगर नहीं दिखे तो आप इसमें से कैलकुलेशन कर ले, आ जाएगा। और 61 नंबर सवाल हो चुका है। अब सवाल नंबर हम लोग 62 चलने वाले हैं, इसी मेथड पर है। अब देखते हैं कितने लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका है और इसको कर पाएंगे। फार्मूला अगर समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो सवाल नंबर 62 बस आपके लिए एक छोटा सा सवाल लगेगा। ठीक है, तो आसानी से उसको हम लोग भी कर पाएंगे। तो सवाल नंबर कौन सा था, 62 करना है अपने को। सवाल नंबर 62, अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेड 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 एस और 20 तक के स्क्वायर तक पहुंचना है। इसका योग उन्होंने दे रखा है 2870, और उसने बोल रखा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डेड 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 डैश लास्ट 40 के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का उसने योग पूछ रखा है। तो अब क्या करना है, देखिए ऐसा करते हैं अगर हम लोग कि यहां से कुछ कॉमन ले लें, इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लें। इसको हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे उसी प्रकार 2 गुणे 3 का स्क्वायर।
प्लस डैश 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 डैश, अगर इसको लिखेंगे 2 गुणे 20 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग पूरे से कुछ कॉमन मिल रहा हो तो ले लें। देखिए 2 का स्क्वायर पूरी जगह पे कॉमन है, देखिए स्क्वायर जो लगा है वो तो दोनों पे ब्रैकेट में माना जाएगा, इस 2 पर भी, इस 2 पर भी, इस 3 पर भी। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर अपने कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 का स्क्वायर, 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर तो हम लोग लिख ही सकते हैं, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे उसी प्रकार 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे 20 का स्क्वायर बच रखा है। इसकी वैल्यू अपने को बता रखी है उन्होंने 2870 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब 2870 में 4 का गुणा कराना, कराइए भाई, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल गई 2, 8 चौको 32, 32 2 34, 34 की 4 हासिल गई 3, और 4 दूनी 8, 8 3 11, 11,480 आपका आंसर आ चुका है। समझ लीजिए कैसे किया था, एक बार फिर से मैं समझा लेता हूँ। मैंने उसको फैक्टर कर दीजिए ताकि 2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ आसानी से, और फिर वो पहले वाला सवाल बन गया। देखिए अगर वैल्यू दी है उसकी तो मोस्टली चांस यही होता है, 99% चांस होता है कि उसका यूज होना है। तो मैंने दिमाग लगाया, उससे कुछ कॉमन ले लिया ताकि उसका मैं यूज कर सकूं। ठीक है, फिर सवाल नंबर अगर 62 तक हो चुका है तो सवाल नंबर 63 तक चलते हैं। सवाल नंबर 63 पर, सवाल नंबर 63 करने वाले हैं हम लोग। सवाल नंबर 63 आसानी से समझेंगे क्या करना है इसमें। सवाल नंबर 63 इसमें दिया है 225 की पावर 0.2 दिए, देखिए ऊपर है ये, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, भाग देने पे घातें घटती हैं। ये आपको इसके लिए पता होना चाहिए पूरी तरीके से। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं और घटाने भाग देने पर घातें घट जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से सवाल दिया है। अगर कुछ कट जाए ऊपर नीचे, ये देखिए गुणे में ये पूरा का पूरा कट चुका है। ठीक है, अब ये देखिए ये ऊपर लिखा है 0.3 इसकी पावर है। ठीक है, मतलब 225 की पावर 0.3 है, और यहाँ पे 225 की पावर 0.8 है। एक ऊपर एक नीचे, मतलब भाग में है तो पावर जाएगी घट, और घट जाएगी तो कहाँ पे लिखी जाएगी, जहां पे पावर बड़ी होगी बस वहीं घटा के लिखनी है। तो पावर घट गई, मान लीजिए 225 में से देखिए 0.8 था, उसमें से आपका 0.3 चला जाएगा, 0.5 बच जाएगा। 0.5 का मतलब पावर कितनी, 0.5 का मतलब आधा, और आधा अगर पावर है तो आधी पावर को ही तो अपने को रूट बोलते हैं। आधी पावर मतलब रूट, और रूट का मतलब ये 225 किसका स्क्वायर था, तो 225 स्क्वायर था आपका 15 का। आपका आंसर हो चुका है 1/15। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर था। फिर से समझे क्या हो गया, जो कट रहा था काट दिया, और भाग में जब देखा तो जहां पे पावर बड़ी होगी वहीं पर आपको घटा देनी। ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ले जाए, जहां पावर बड़ी होगी वहीं घटानी है। ऊपर 3 थी, नीचे 8 थी, 0.8 मतलब ठीक, तो 0.3 को घटा दिया 0.8 में से तो 0.5 बची। ठीक है, 225 की पावर 0.5, और 0.5 का मतलब आधी पावर का मतलब रूट, और रूट में जैसे 225 लिखा तो पता चल गया 15 का स्क्वायर था। एक ऊपर चल रहा था, 15 नीचे, और 1/15। तो सवाल नंबर आपका 63 तक कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं चलने वाला हूं आपका सवाल नंबर 64 में। देखिए 64, 65, 66 और 67 इनमें से केवल एक सवाल बताया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं। कौन कौन से सवाल, आपके 64 से लगा के 67 तक में एक सवाल बताया जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे है। तो अगर आपने ये तरीका मिस कर दिया तो आप 4 सवाल और आगे आने वाले काफी सवाल मिस करने वाले हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही कायदे से समझे, पूरा ध्यान के साथ। देखिए क्या करना होगा, आपको ये ऐसे नंबर दे देगा और बोलेगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अगर छोटी पावर दे दे मान लीजिए तो एक बार हम लोग गुणा करके निकाल लेंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, लेकिन इतनी बड़ी पावर अगर देगा तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इकाई का अंक कैसे निकालना। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए जो भी आपको पावर दी गई है, जो भी पावर दी गई है उसमें भाग देना आपको 4 से, 4 से भाग देना है, और जो शेष बचेगा वही इकाई अंक की पावर दे देगी। ठीक है, देखिए इसको भाग दे रहे, 4 एकम 4 भाग दे दिया, यहाँ पे बचा हो गया 3, तो 35 हो गया। 4 8 32, 8 बार में 32। ठीक है, 35 आया है, 35 लाना था, 32 आया, मतलब अभी भी 3 कम, तो 3 इससे 3 ले लिया, 33 हो गया। ठीक है, तो 4 फिर 4 8 32, 32 आ गया। बताइए कितना बच गया है आपका, कितना बच गया, एक। जितना शेष पर, देखिए फिर से समझिए क्या करना है, जो पावर आपको दी होगी, जितनी पावर आपको दी है उस पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही इकाई वाले अंक की पावर कर देनी है।
ठीक है। तो 4 से जैसे मैंने भाग दे दिया इसको, किसको, 4 से भाग दे दिया मैंने 753 को। 4 से अगर भाग यहाँ पे भी आप देख इसको भाग दे के देख सकते हैं इस जगह पे। मान लीजिए ऐसे भाग दे दे 4 एकम 4 ऐसे, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, आप ये देख लीजिए 32, यहाँ पे 3 बच गया, ये 33 हो गया। ठीक है, 4 अट्ठे 32। तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 1। इसी शेषफल को इकाई वाले अंक की पावर बना देनी, शेषफल को इकाई वाले अंक की पावर बना देनी, और फिर आपका आंसर आ चुका है। तो 7 की पावर 1 और 7 की घात 1 का मतलब 7, तो इकाई का अंक हो चुका है 7। ये आपका आंसर हो चुका है, इकाई का अंक हो चुका है 7। तो आप सवाल नंबर 64 को बकायदा समझ गए होंगे, और 64 में आपका आंसर हो चुका है 7। आप फिर से समझ लें कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे सारे सवाल आने वाले हैं। इसके बाद के मोस्टली 8-10 सवाल तो इससे रिलेटेड होंगे। जो भी घात दी होगी आपकी, जितनी भी बड़ी घात दी हो, उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसी को इकाई वाले अंक की पावर में रख देना है, और फिर उसको सोल्यूशन कर लेना है। तो पता चल जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। तो अगला सवाल क्या करना, ध्यान दें। अगला सवाल दिया है आपका 68 नंबर सवाल। 67 तक आप आसानी से कर लेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे है टोटल सवाल आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर हम लोग करने वाले 68 नंबर सवाल। लिखा है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। देखिए इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना होता है इसमें, इकाई का अंक ज्ञात करना, तो बस इकाई को अंक को लेके चलेंगे। इसका इकाई का अंक 3 है, 3 का गुणा कराएंगे 7 में, तो 3 सत्ते 21, 21 आया। 21 में इकाई का अंक है, 21 में इकाई का अंक 1 है। अब आगे 1 का गुणा कराएंगे 8 में, 1 का गुणा किया 8 में, 8 आ गया। 8 का गुणा कराया 4 में, 8 चौको 32 आ चुका है। इकाई का अंक हो चुका है 2। यही आपका आंसर है, इकाई का अंक। फिर से समझे क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक को लेंगे, बारी बारी से इकाई के अंक में ही गुणा कराते जाएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। 3 का गुणा 7 में कराया 21 आ गया। 21 का इकाई का अंक होगा 1। फिर 1 का गुणा आगे कराएंगे 8 में, 8 आ चुका है। 8 का गुणा फिर कराएंगे 4 में, 8 चौको 32, और 32 में इकाई का अंक हो चुका है 2, जो कि आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, इसको ज्यादा सोल्यूशन नहीं करना होता, बस इतना ही करना होता है। तो इसका आंसर हो चुका है 2। आगे वाले सवाल में, मतलब सवाल नंबर 68 हो चुका है। अब हम लोग सवाल नंबर करने वाले हैं, सवाल नंबर 68 हो चुका है। सवाल नंबर 69 में लिखा है 500 मतलब 5627 की पावर आपको दे दी गई है 153 गुणे 671 की पावर 72। अगर मान लीजिए 4 से भाग देने पर 4 से भाग दे दे, और अगर घात मतलब शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे, ठीक है, तो जो आपका अंक है उसकी जगह आप कर सकते हैं 0। ठीक है, मतलब 1, उसकी घात 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। और 1 की पावर चाहे जितनी हो हमेशा 1 आता है। उसी प्रकार 6 की पावर चाहे जितनी हो 6 ही आता है। उसी प्रकार 5 की पावर चाहे जितनी हो हमेशा 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 72 लिखा है, इकाई अंक है 7। अगर हम लोग 72 को 4 से भाग भी देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब इकाई अंक 1 है, और 1 की पावर चाहे जितनी हो आंसर तो 1 आना था। तो इकाई अंक यहाँ से 1 आ चुका है, गुणे लिखा, गुणा लिख लिया। यहाँ पे 153 चल रहा है, इसको आपको भाग देना 4 से। तो 153 को 4 से भाग देके देख लेते हैं। 153 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 से भाग देना 153 को, तो 4 3 होता है आपका 12, बच गया यहाँ से 3, आगे से 3 और ले लिया 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, कितनी पावर बच गई, 4 अट्ठे 32, फिर से बचा शेषफल 1, तो 7 की पावर 1। ठीक है, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7, और 7 गुणे 1 का मतलब 7। यही आपका आंसर हो चुका है इसमें। फिर से समझे, इकाई के अंक में देखिए 1 लिखा था, 1 की पावर चाहे कुछ भी होती आंसर 1 ही आना था, तो 1 ऐसे उतार सकते हैं आप सीधे सीधे। 7 की मतलब 7 था लास्ट में, यह इकाई का अंक, और पावर थी 153 को 4 से भाग दे दिया, शेषफल बचा 1, तो 7 की पावर 1 हो गए, और किसी की पावर 1 का मतलब वही नंबर सीधे सीधे। ठीक है, तो 7 आ गया, 7 गुणे 1 मतलब 7। तो आपका सवाल नंबर 69 हो चुका है। सवाल नंबर 70 पे चलते हैं। सब इसी मेथड पे सवाल हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपने 4 वाला कॉन्सेप्ट समझ रखा है। 4 वाला कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आसानी से आ जाएंगे।
देखिए 4 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो क्या करना है, फिर से आपको 4 से भाग देना है पावर में, पावर मतलब 95 में भाग दे दिए 4 में, 4 दूनी 8 आ चुका है, बचा 1, यहाँ से 15 ले लिया, 4 3 12, 3 बार में 12 बच गया 3, तो 7 की पावर रखिए 3 सीधा माइनस, फिर यहाँ पे 3 की पावर 58 दी गई 58, ठीक है, फिर 4 से भाग दे दिए, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 बचा 1 18, 4 चौको 16 बच गया यहाँ से 2, अब की 3 की पावर 2, ठीक है। देखिए जैसे 7 की पावर 3 करेंगे, 7 की पावर 3 करेंगे तो 2 बार करते हैं गुणा, तो 7 7 49 आ जाता, 3 बार करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 49 गुणे 7 दोबारा, तो 63 बनता है जाके लास्ट में, ठीक है 63। तो इकाई अंक चाहिए होता, हम लोग 3 रखेंगे, माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से जब भी ऐसा मिल जाए कि बड़ा नंबर घट रहा हो छोटे नंबर में से, मतलब छोटा नंबर पहले हो माइनस बड़ा नंबर, ठीक है, तो छोटे नंबर के साथ 1 लगा लेना है, हमेशा याद रखना, ये अच्छा सवाल है, ऐसे आपको सवाल फंसा सकते हैं कभी भी। तो 13 में से 9 घटाएंगे 4, यही आपको आंसर होना है। ऐसा क्यों हो जाता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि पूरा हम लोग बड़ा पावर रखेंगे तो इसके आगे और बड़ी संख्या होगी, तो जैसे 3 में से 9 नहीं घट रहा होता तो हम लोग पड़ोस वाले से 1 ले लेते हैं, 13 कर लेते हैं, वैसे ही सीन कुछ इसमें है। ऐसे आपको सवाल नंबर 70 करना था। तो सवाल नंबर 70 तक हो चुके हैं, आते हैं सवाल नंबर 71 में। सवाल नंबर 71 में सवाल नंबर 71 में क्या है, देखिए सवाल काफी ये भी बड़ा हुआ है, पावर में ही अपने को डिवाइड करना है। काहे से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है काहे से, 4 से, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा मैं दिमाग लगाऊंगा, क्या लास्ट इकाई अंक 1 है, मैंने बताया 1 की पावर चाहे जितना हो वहाँ पे 1 ही आता है, 5 है, 5 की पावर कितना भी हो 5 आता है, अपने को तो केवल इसमें खेलना है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको 4 से भाग देना, 1793 में 4 से भाग देना, 4 चौको 16, ठीक है, बचा 1, बगल वाले ले लिया 19, फिर 4 चौको 16 आ गया, फिर बचा 3, बगल वाले ले लिया 3, 4 8 32, बच गया 1, यही पावर हो गई इकाई अंक वाले मतलब 4 की, ठीक है। अब देखिए 1 गुणे 5, 5 गुणे 4, 5 को 20, बताइए इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना है 0 0, इकाई अंक हो गया 0, यही आंसर है। तो सवाल हो चुके हैं आपके 71 नंबर तक। अब लोग चलने वाले सवाल नंबर 72 में। तो 72 नंबर सवाल वैसे आपको आ जाना चाहिए, 72 नंबर सवाल आपको आसानी से आ जाना चाहिए। तो 72 73 में भी यही करना है, आपको पावर जो है उसको 60 से डिवाइड करना है, पावर 60 से डिवाइड कर देना है। मैं चलिए बता ही देता हूँ सवाल नंबर 72 आपको। सवाल नंबर 72 में देखिए क्या जो दिया गया सवाल, 3 की पावर 61 है, गुणे 6 की पावर 43 है, गुणे 7 की पावर 82 है, ठीक है। जैसे ही 61 को भाग देंगे 4 से तो 60 आ जाता, 1 शेष बचेगा, तो 3 की पावर 1 गुणे, ठीक है, 43 है, 4 दहम 40 होता, 3 बच गया, 6 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 82 है, तो 4 से भाग देंगे 80 आ जाएगा, 82 था 80 आ जाएगा, 2 पावर अभी भी बच गई। 7 का इसका मतलब यहाँ पे 49 आ चुका है, यहाँ पे 6 का क्यूब लिखा है, 6 का क्यूब अगर आपको याद हो तो 216 होता है, या 6 की पावर चाहे जितनी हो 6 ही आता है इकाई अंक, ये 3। तो हमको यहाँ पे 9 का गुणा कराना है 6 में, 9 6 के 54 की 4, अपने को इकाई अंक से मतलब 4 3 12 12 मतलब 2, ठीक है, इकाई अंक हो चुका है 2, इसका आंसर था 2। तो सवाल नंबर 72 तक हो चुका है, अपने को चलना है सवाल नंबर 73 में। सवाल नंबर 73 में तो देखिए सवाल नंबर 73 क्या कह रहा है, 17 की पावर लिखा है 1999 प्लस 11 की पावर लिखी है 1999 माइनस 7 की पावर है 1999। देखिए हर जगह यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग लगा सकते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अपने को इसको 4 से भाग देना है, 1 को भाग दे लीजिए, बाकी सब कुछ सेम है तो मिल ही जाएगा। 4 चौको 16, 16 आ चुका, 3 बच गया, 39 हो गया, ठीक है, 4 चौको 16 हो गया, 4 9 36, 9 बार में 36, फिर बच गया 3, फिर बगल वाले ले लिया फिर लेंगे, फिर 4 9 36 आ जाएगा, फिर 3 बच गया,
तो 3 शेषफल रहेगा 7 का, 11 का भी 3 रहेगा, उसी प्रकार यहाँ 7 का भी 3 रहेगा, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, जैसे ही आप करेंगे 7 का क्यूब, देखिए 7 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब अगर आपको याद हो, कुछ याद करिए, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 आता है, 49 का गुणा फिर 7 में आप करा लेते हैं तो 443 या 343 कुछ आता है, 343 होता है। 11 का अगर करते हैं, इकाई अंक से मतलब है, देखिए अपने को 3 आएगा, यहाँ पे करेंगे 11, ठीक है, 121 गुणे 11, फिर से आपका 1 आ जाएगा, इकाई अंक 1 आएगा, माइनस 7 का करेंगे, पावर 3 है, इकाई अंक फिर से 3 हो जाएगा, ये 3 और ये 3 खत्म हो गए, 1 बच गया शेषफल। केवल इकाई अंक लिखना है क्योंकि घट के तो इकाई अंक से काम होना है। तो सवाल नंबर इस प्रकार ये 73 तक हो गया है। सवाल नंबर अपने को करना है 74। 74 के लिए थोड़ा सा आसान सा ट्रिक है, इसको समझना है। नंबर 1 लिखा है, 2 तरीके के मान होते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान का मतलब वो किस जगह पे लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, जैसे बोल दिया जाए 6 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान। ठीक है, तो 6 किस जगह पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो बस 6 लिखा, इसके बाद कितने अंक है उतने 0 लगा दिए, ये ऐसे निकलेगा आपका स्थानीय मान। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे पढ़ा जाता है कि 67,000, तो वहाँ पे हम लोगों को उसके अंक उसके बाद वाले जितने भी नंबर लिखे होंगे उसकी जगह 0 लगा देना, कुछ नहीं करना, बस 0 लगा देना, ये स्थानीय मान होगा। जातीय मान बोलेगा तो जो जातीय मान जिसका बोलेगा वही रहता है, 3 का जातीय मान 3 रहेगा, 4 का जातीय मान 4 रहेगा। ठीक है, अब सवाल क्या था, 74 नंबर सवाल था कि 7 के स्थानीय मान, देखिए 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7,000 हो गया, 7 बाकी 3 नंबर 3 0 स्थानीय मान हो गया, तथा जातीय मान में अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, जातीय मान 7 का तो 7 ही रहेगा, जातीय मान तो वही होता है। 7,000 में से 7 आपको घटा देने हैं, घटाइए भाई, जैसे आप घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 6,993, 6,993, ये आपका आंसर हो चुका है। तो स्थानीय मान और जातीय मान उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जातीय मान का मतलब होता है जो वैल्यू आपको दी गई वही वैल्यू उसकी जातीय मान होगी। स्थानीय मान मतलब जहाँ पे वो लिखा है उसके बाद कितने नंबर है उतने आपको 0 लगाएंगे। तो सवाल नंबर 74 तक हो चुका है। चलते हैं सवाल नंबर 75 में। सवाल नंबर 75 भी कुछ आसान सा है। लिखा है आपका 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, 9 का और 3 के स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान देखिए 9 के बाद 000, 3 का स्थानीय मान 3 के बाद 1 0, अंतर मतलब घटा देना है, 9,000 में से आपको 3 घटा देना है, तो 8,970 आंसर हो चुका होगा, 8,970। तो सवाल नंबर 75 तक हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आने वाली वीडियो का फिर से इंतजार कीजिए और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब घर पे आपको इतनी बेहतरीन वाली बुक बताई जा रही है और आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पढ़ सके और वो भी थोड़ा अपने घर में पैसे के बोझ को कम कर सकें, जो घर वाले पैसे खर्चा करते हैं उनकी कोचिंग वगैरह पे।